हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टैक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स के बारे में। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने वार्निंग दी है कि भाई दे आर गोइंग टू इंक्रीज स्क्रूटनी, यानी कि अब जो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स होंगे उनको ज़्यादा स्क्रूटनाइज किया जाएगा प्रोसेस करने से पहले, पेमेंट करने से पहले। तो ये इंक्रीज स्क्रूटनी किस तरह के क्लेम्स के ऊपर आने वाली है, तो चलिए समझते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स, इंडस्ट्री रिपोर्ट के हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज बोल रही हैं कि भाई शार्प राइज हो रहा है फ्रॉड्स में, यानी कि जो छोटे क्लेम्स हैं, मिड वैल्यू क्लेम्स हैं। छोटे क्लेम का मतलब क्या होता है? 50,000 रुपीज से कम का क्लेम। और मिड वैल्यू क्लेम का मतलब क्या होता है? 2.5 लाख रुपीज तक का क्लेम। तो जो 2.5 लाख रुपए तक के क्लेम हैं उनमें बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, यानी कि लोग गलत मीन्स अडॉप्ट करके क्लेम्स कर रहे हैं। तो ये और स्पेशली स्पेशली किस किस सेगमेंट में हो रहा है? तो इन द डाइजेस्टिव एलिमेंट। डाइजेस्टिव एलिमेंट मतलब जहां पर एलर्जी, इन्फेक्शन, इस तरह का आप कोई क्लेम कर रहे हैं, तो कहते हैं इस सेगमेंट में करेंटली कम स्क्रूटनी है और लूपहोल्स बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए लोग यहाँ पर फ्रॉड कर रहे हैं। तो क्लेम बिटवीन रुपीज 50,000 एंड 2.5 लाख प्रेजेंट्स अ हाई रिस्क जोन फॉर मैनिपुलेशन। तो इन्फेक्शियस डिसीज यानी कि बोलते हैं कि भाई हमें इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होने की वजह से हम एडमिट हुए, एडमिट होने पर ये क्लेम बना और उस क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी से लेते हैं। तो वहां पर इंश्योरेंस कंपनीज ने नोट किया है कि बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड का पैटर्न क्या है? क्लेम जो 50,000 से लेकर के 2.5 लाख रुपए के बीच में है, वो ज्यादा उस चीज में फंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो इन्फेक्शियस डिसीज होती है उनमें जेनरिक सिम्टम्स होते हैं, एक्सटेंसिव टेस्टिंग हो सॉरी जेनरिक सिम्टम्स होते हैं और एक्सटेंसिव टेस्टिंग नहीं होती है, और इजीली क्लेम प्रोसेस कर दे रही है इंश्योरेंस कंपनीज। तो अब इंडस्ट्री असेसमेंट क्या कहता है कि लगभग टोटल क्लेम के 8 से 10% क्लेम पे आउट हर साल फ्रॉड में जा रहे हैं, यानी कि गलत तरीके से जा रहे हैं, जिसका मतलब करीब करीब 8 से 10 हजार करोड़ का लीकेज हो रहा है, गलत क्लेम्स पे हो रहे हैं। अब इस लॉस होने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी कि प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, और जब प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है तो रिजल्ट क्या होता है कि वो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा देते हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ने से इनडायरेक्टली इम्पैक्ट बर्डन सभी के ऊपर आता है, चाहे वो बंदा फ्रॉड कर रहा है, यानी कि गलत क्लेम ले रहा है या नहीं ले रहा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंश्योरेंस कंपनी अपनी स्क्रूटनी मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करें, फ्रॉड क्लेम, फर्जी क्लेम ना प्रोसेस हो, जिससे कि इसका इनडायरेक्ट हिट सब लोगों के ऊपर ना आए। तो रिपोर्ट सेड दैट दिस इज ऑल्सो द प्राइस रेंज वेयर मेनी रूटीन प्रोसीजर्स फॉल अंडर स्टैंडर्ड टैरिफ, मेकिंग इट इजियर टू इन्फ्लेट बिल्स। बिल इन्फ्लेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, अननेसेसरी डायग्नोस्टिक्स ऐड कर रहे हैं विदाउट इमीडिएटली ट्रिगरिंग रेड फ्लैग। जहां पर क्लेम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का होता है तो वहां पर एक प्री ऑथोराइजेशन चाहिए होता है, डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, ऑडिट की लेयर्स बहुत बढ़ जाती हैं, तो वहां पर मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन उससे कम को बिना प्री अप्रूवल के इंश्योरेंस कंपनीज प्रोसेस करती हैं, जिस वजह से वहां पर फ्रॉड ज्यादा हो रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज कह रही हैं कि भाई लोएस्ट बैंड क्लेम अंडर 50,000 has quietly emerged as another growing fraud hotspot. These cases typically clear with minimal paperwork and fewer audits, यानी कि इन क्लेम्स को प्रोसेस किया जाता है बहुत ही कम पेपर वर्क और कम ऑडिट में, giving room for inflated consumer bills, billing for minor services that were not provided, or filling repeated small claims that escape detection. Fraud in this segment has risen steadily over the last 3 years. So पिछले 3 सालों में कोविड के बाद से इसमें ज्यादा क्लेम्स आ रहे हैं। Part of the challenge, the report said, is behavioral, as a small ticket fraud is often dismissed as harmless because individual amounts seems insignificant and risk of being caught is low. यानी कि यहाँ पर इन क्लेम्स को ऑडिट में, स्क्रूटनी में क्यों नहीं आते हैं ये? क्योंकि अमाउंट छोटा है, इमटेरियल सोच के इनको कंसिडर नहीं किया जाता है। लेकिन जब ये इकट्ठा होते हैं, यानी कि अगर हम क्यूमुलेटिव बेसिस पर देखें तो ये बहुत ज्यादा बन जाते हैं,
और इससे हो क्या रहा है कि इंश्योरेंस कंपनीज का ट्रस्ट वीक हो रहा है, एंड एडिंग अवॉइडेबल कॉस्ट प्रेशर। अवॉइडेबल कॉस्ट प्रेशर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है और कॉस्ट उसकी किसके ऊपर जा रही है, सभी लोगों में बढ़ जा रही है, प्रीमियम को राइज करके, प्रीमियम को बढ़ा करके। इसीलिए इंक्रीज्ड स्क्रूटनी एक्सपेक्टेड है। अनदर ट्रेंड इमेजिंग क्या है कि भाई क्लेम्स जो कि इन्फेक्शियस डिसीज, हमने आपको पहले बताया इन्फेक्शियस डिसीज से जो रिलेटेड है, वो बहुत ही ज्यादा क्लेम्स आ रहे हैं, जेनरिक माने जाते हैं, टेस्टिंग एक्सटेंसिव नहीं होती और बिल को इजीली वेरीफाई नहीं करते और क्लेम प्रोसेस कर देते हैं। लेकिन सर्जिकल क्लेम्स में प्रोसीजर में प्रायर अप्रूवल लगता है, इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्पेशलिस्ट एंड लीव अ डॉक्यूमेंटेशन ट्रेल दैट मेक्स फैब्रिकेटिंग ट्रीटमेंट फार मोर डिफिकल्ट. High fraud risk is in the infectious disease category can be attributed to high volume, vague symptoms, and test heavy billing. तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने बोला है कि दे आर डिवाइजिंग मेजर्स टू इम्प्लीमेंट मैंडेटरी प्री अप्रूवल्स एंड मल्टी लेयर्ड डॉक्यूमेंटेशन टू प्रिवेंट द फैब्रिकेटेड क्लेम. दिस विल मेक द फॉल्स क्लेम easily identifiable during audit. Thank you very much. Please subscribe to our YouTube channel at the rate Personal Tax to get notified for the content on personal tax and personal finance. Thank you very much.